हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने काम को मैनेज किस तरीके से करें और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे आए। क्योंकि हर होम बुटीक वाले को ज़्यादा से ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम घर से कर रहे हैं तो हमें बहुत लोग तो जानते नहीं हैं, तो जितने लोग जानते हैं उतने ही हमें काम देंगे। तो इस बीच में हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि काम की बहुत कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या ऐसा ट्रिक अपनाना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले और हम पूरा टाइम व्यस्त रहें अपनी सिलाई के काम में। तो मैं इसी टॉपिक पर आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आज लग गई थी ये ब्लाउज़ को स्टिच करने में। ये कॉटन का ब्लाउज़ है और ये स्लीवलेस में बनने वाला है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्लाउज़ है। तो मैं इसको स्टार्ट कर ली थी, दोपहर का समय था। तो आप देखिए कि अगर आपके पास अगर कपड़े कम आ रहे हैं, स्टिच करने के लिए कम आ रहे हैं, तो आप ना एक ट्रिक अपना सकते हैं कि आप खाली समय में ना अपने कपड़े स्टिच कीजिए। अपने कपड़ों को एक नया डिज़ाइन दीजिए। जैसे आपके पास काम नहीं है, बाहर से काम नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने घर में ही कुछ भी कपड़ा बनाइए जो आपकी मर्ज़ी हो। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग भी फ्री नहीं रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं खाली हूँ। और अगर हम अपने कपड़ों में कुछ नया डिज़ाइन करेंगे तो कुछ नया ही सीखेंगे। तो हम अपना खाली समय इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कुछ नया उसमें ट्राई करके देख सकते हैं, नए डिज़ाइन बना सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास कस्टमर आए तो अगर वो कोई डिज़ाइन हमें दिखाए तो हमें ये ना कहना पड़े कि ये मेरे से नहीं बन पाएगा। तो आप खाली समय को इसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने कपड़े पे कुछ नया डिज़ाइन बना के उसको देख सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती उस चीज़ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या है, हमें सूट बनाना नहीं आता फिनिशिंग से, तो आप कुछ भी कपड़े से, आप साड़ी से ही सूट बना के देख सकते हैं। तो आपका समय भी बचेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा सीखने का टाइम था, इसमें मैं खाली नहीं थी। तो अब अगर आपका वो सूट अगर अच्छे से बन के रेडी होता है तो आप 4 लोगों को दिखा सकते हो कि ये देखो मैंने ये बनाया है। तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये तो अच्छा से बना लेती है। तो वो सामने वाला भी अपने कपड़े देगा कि ये अच्छे से बनाई है, तो हमारा भी अच्छा ही बनाएगी। तो आप ऐसा ही अपना समय यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो सिलाई करने वालों को खाली समय मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि सबका दिमाग क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। जो सिलाई करते हैं या फिर कोई भी जैसे क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उनका दिमाग खाली नहीं रहता। तो आप अपना ये टाइम अपने लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपके पास कस्टमर कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि आपको अगर व्यस्त देखेंगे लोग तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये काम अच्छा करती होंगी तभी तो इनके पास काम आ रहे हैं। तो आप अपने काम का प्रमोशन, तो इस तरीके से आप अपने काम का प्रमोशन खुद ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सिलाई करने वालों को खाली टाइम मिलता ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाता है, अगर हम कितना भी घर से कर रहे हो तो भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, तो आप कस्टमर के काम को फिनिशिंग के साथ दीजिए और पेशेंस के साथ काम कीजिए। कई बार क्या होता है, हमसे कई गलतियां होती है, तो कस्टमर उस कपड़े को रिपीट वापस लाते हैं कि इसमें ये सुधार कर दीजिए, वो सुधार कर दीजिए। तो हमें उस काम को बिना किचकिच किए उसको करके देना चाहिए। तो तभी तो हमारे कस्टमर हमसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसको हम अगर सुधार के बिना कुछ बोले, अगर हमसे गलती हो रही है तो उसको सुधार के देंगे, तो उनको भी लगेगा कि चलो ये गलती की है तो सुधार के भी दे रही है। तो ऐसे में क्या है, वो हमसे अटैच होंगे। नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास कपड़ा लेके आने में हिचकिचाएंगे नहीं कि अगर इनसे कुछ गलती होती भी है तो सुधार के देती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने काम पे आप 100% देने का कोशिश कीजिए। तो ये देखिए, मेरे पास तो अभी काम की कोई कमी नहीं है। फिलहाल अभी शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो कंटिन्यू काम आ ही रहे हैं। मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती होती है अगर, तो मैं तो तुरंत सुधार के ही देती हूँ। और मैं गलती नहीं होती तो भी मैं कस्टमर को ये बोलती हूँ कि अगर कुछ भी रहेगा तो आप ला सकते हैं, मैं सुधार के दूंगी। तो ये देखिए, जो ब्लाउज मैं बना रही थी स्लीवलेस में था, वो बनकर रेडी हो गया।
तो ये सभी तरफ से मैंने पाइपिंग दे दिया है, आर्म होल में भी और गले में भी। तो ये काफ़ी जल्दी बनने वाला ब्लाउज़ है। ये कुछ लेडीज़ होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, जो उनको गर्मी के दिनों में कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, तो ये उन्हीं के लिए था। ये थोड़ी 80+ की थी, तो उनको कंफर्ट के अनुसार स्लीवलेस में चाहिए था और कॉटन में चाहिए था। तो ये देखिए मेरे पास ये शादी का सीज़न है, तो शादी वाले घर से ही मेरे पास इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये लहंगा है, ये सभी साड़ी ब्लाउज़ एक ही घर के हैं, मतलब एक ही घर से आए हुए हैं, अलग अलग लोगों के हैं। तो 8-10 साड़ियाँ थी, उनके ब्लाउज़ थे और उनके साथ अलग से और भी ब्लाउज़ थे, जो सभी मुझे अभी स्टिच करने हैं कुछ ही दिनों में। तो शादी का सीज़न है, तो हमें व्यस्तता तो हमारी रहेगी ही, और इस व्यस्तता में हमें अपना काम फिनिशिंग के साथ और पेशेंस के साथ करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए कितने सारे ब्लाउज मेरे पास आए हुए हैं। ये पूरे ब्राइडल के हैं, दुल्हन के हैं, तो और दुल्हन के घर वालों का भी है। तो हम अपना काम अगर पेशेंस के साथ और अच्छे से करके देते हैं, तो सामने वाला हमारे काम से संतुष्ट रहता है। तो ये देखिए, ये दुपट्टे से मैं सूट कटिंग करने वाली हूँ, कट करके रखी हूँ। इसका स्टिच मैं करूँगी, इसका भी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास कितने सारे काम आए हुए हैं। तो काम हमारे पास तभी आते हैं जब हम अपना काम फिनिशिंग के साथ और अच्छे से करके देते हैं। सामने वाला हमसे क्या चाहेगा कि हमारा काम वो सामने वाला जो सिलाई कर रहा है वो अच्छे से करके दे। तो ये देखिए, ये भी एक दुपट्टा था, जैसे ये येलो कलर का मैं दुपट्टा आपको दिखाई, वो भी दुपट्टे का ही कुर्ती बनने वाला है। तो ये दुपट्टा है, हैवी दुपट्टा, इसका भी मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ। ये दूसरे कस्टमर का था, तो इसका फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बनने के बाद। फाइनल ये जो येलो कलर का था वो तो मैं अभी ही स्टिच करने वाली हूँ, तो उसका तो मैं अभी ही दिखाऊंगी फाइनल लुक। और ये जो हैवी वाला दिखाई हूँ वो मैं कुछ दिन रुक के बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास शादी वाले घर का काम ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ ही समय बाद ये येलो वाला कुर्ती स्टिच कर लिया था। ये कॉलर नेक में था, जो हाफ कॉलर होता है ना, वो वाला कुर्ती था। ये दुपट्टे से बनाया है मैंने। जो दुपट्टा थोड़ा थिक था, तो इसमें अस्तर की नीड नहीं थी, तो बिना अस्तर का बनाने के लिए बोला गया था, तो मैंने बिना अस्तर का ही बनाया। और ये हाफ कॉलर नेक में है। तो आप अगर अपना काम अच्छे से करके देते हैं, तो कस्टमर आपसे जुड़े ही रहेंगे। और ये सूट रेडी करने के बाद मैंने एक ब्लाउज और रेडी कर लिया था। ये ब्लू कलर का रेडी हुआ, जो जिस कस्टमर के लिए मैंने स्लीवलेस ब्लाउज बनाया है उन्हीं का ही था। ये भी, इसमें स्लीव था लेकिन कम था। ये थोड़ी बुजुर्ग लेडीज़ की है, तो उनको कंफर्ट के अनुसार चाहिए, थोड़ा ढीला ढाला। तो देखिए, ये दुल्हन के घर से आया हुआ तो मैं दिखाई ही, ये अलग कस्टमर के घर से और भी आया हुआ है। ये लहंगा है, जो सेमी स्टिच लहंगा होता है वो है, मुझे साइड से स्टिच करना है और ब्लाउज भी इसका रेडी करना है। और इसके साथ साथ हमें होम बुटीक है, तो हमें घर में अपना कुछ ना कुछ सिलाई का सामान रखना ही चाहिए। जैसे कस्टमर ब्लाउज लेके आ रहा है, तो उन्हें अगर उनके पास अस्तर नहीं है, तो हमारे पास अस्तर होना चाहिए। अगर अस्तर रहेगा तो आप क्या करेंगे, ब्लाउज का अस्तर का रेट अलग से आप जोड़ सकते हैं उस पर।
अधिकतर कस्टमर क्या करते हैं, सिर्फ ब्लाउज ही लेके आते हैं, अस्तर नहीं लेके आते और हमें ही बोलते हैं कि अस्तर आप लगा दीजिएगा। तो हम एक साथ अस्तर लेके रखते हैं, तो हमें ये सुविधा हो जाती है कि हमें बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सभी चीज़ें हमारे पास रहती है। तो होम बुटीक में तो ये आइडिया अपनाना ही चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें अपने घर में रखना ही चाहिए, जैसे अस्तर हो गया, फॉल हो गया, लेस वगैरह और लटकन वगैरह, मोती। जैसे आजकल मोती भी आजकल ब्लाउज में बहुत लगवाते हैं, जैसे क्रिस्टल मोती वगैरह हो गया, क्रिस्टल लेस आजकल बहुत ही चल रहे हैं ब्लाउजों में। तो आप वो सब चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं। इससे क्या है, कस्टमर को भी सुविधा होगी, उनको कुछ भी डिज़ाइन अगर अपने कपड़े में करवाना है तो वो सभी चीज़ें आपके पास ही रहेगी, तो वो ईजिली क्या है आपके पास ही खरीद के वो लगवा सकते हैं। तो इससे उनको भी सुविधा होती है और हमारा भी इनकम बढ़ जाता है। इन सभी चीज़ों का रेट आप उस सिलाई के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपका इनकम भी बढ़ेगा और कस्टमर भी आपके पास जुड़े रहेंगे। उनको भी लगेगा कि ज़्यादा कुछ भटकना नहीं पड़ता, इनके पास सभी चीज़ें मिल जाती है और बाकी जगह से रेट भी थोड़ा बहुत कम है सिलाई का, तो इन्हीं के पास सिलवाएं। इस तरीके से हमारे पास काम जो है आता ही रहेगा, कस्टमर हमें खोज के ही आएंगे, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि हम कहीं भी कपड़े सिलवाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सिल के दे और रेट भी हमें बहुत ज़्यादा ना देना पड़े। हर किसी का यही सोच रहता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके पास कंटिन्यू कस्टमर जुड़े ही रहेंगे और आपके पास भर भर के काम आएंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिलाई के साथ साथ अपने पास बुटीक में सिलाई से जुड़ी हुई सभी चीज़ें रखनी ही चाहिए। ये घर से भी सेल होते रहती है और ये सब चीज़ें ऐसा है कि ये खराब होने वाली चीज़ें नहीं, ये सालों साल भी आपके पास अगर पड़ी रहेगी, नहीं भी बिकेगा तो आपके पास खराब होने वाली चीज़ें नहीं है, वो कंटिन्यू आप यूज़ करते ही रहेंगे। तो आप जैसे धागे का डिब्बा हो गया, धागे का डिब्बा आप बहुत सारा धागा का डिब्बा खरीद के रख सकते हैं। तो क्या है, आसपास भी कई लोग सिलाई करते रहते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, तो वो क्या करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे ही खरीद के ले जाएंगे और उनको भी अगर कुछ काम आपसे करवाना रहेगा तो वो आपसे हेल्प लेंगे। तो इस तरीके से आप 4 लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और 4 लोगों के साथ जुड़े रहना ही तो अपने काम को बढ़ावा देना है। हमारा काम तभी बढ़ता है जब हम अपने काम को सबको बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, ये चीज़ें, ये डिज़ाइन हम बना सकते हैं, ऐसा सूट हम बना सकते हैं। और आजकल क्या है, जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होती है तो वो खोज के ही कस्टमर आते हैं। जैसे ब्लाउज में नए नए डिज़ाइन चलते रहते हैं, सूट के अलग अलग डिज़ाइन चलते रहते हैं, ये सब ट्रेंड में चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया चलते ही रहता है। अगर वो सब चीज़ आप फॉलो करते हैं, नए नए डिज़ाइन बना के देते हैं और नए नए लेस वगैरह जो भी लगता है कपड़ों में, वो सब चीज़ अगर आप अपना अवेलेबल कराते हैं तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। डिज़ाइन जो है हर समय बदलते ही रहता है, हर किसी को नया कुछ ट्रेंड में ही चाहिए रहता है। तो क्या करते हैं लोग, उनको अगर आप नया ट्रेंडिंग डिज़ाइन में अच्छे रेट में बना के देते हैं तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे और अपने साथ 4 लोगों को भी लेके आएंगे कि चलो इनके पास अच्छा बना के देंगी और रेट भी ठीक है करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने होम बुटीक में रेट को थोड़ा कम रख के और सभी चीज़ें अपने पास अवेलेबल रखेंगे तो उस चीज़ में हम इनकम अपना कर सकते हैं। और रेट 10-20 रुपए ही कम रखिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं। इससे क्या है, आपको भी नुकसान नहीं होगा और कस्टमर भी आपसे कनेक्ट रहेंगे, उनको भी लगेगा कि हमारी पैसों की बचत हो रही है और आपके पास भी घर बैठे काम आते रहेगा। घर बैठे काम आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें क्या है, बाहर दुकान का किराया भी नहीं देना पड़ेगा, अपने घर में बैठ के हम कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। तो मैं अपने काम को तो इसी तरह मैनेज करती हूँ, अपने घर में ही रह के मैं इसी तरीके से अपना
अपने घर में ही रह के मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ और सिलाई से जुड़ी हुई सभी सामान मैं अपने पास रखती हूँ ताकि मुझे बार बार मार्केट ना जाना पड़े और किसी कस्टमर को भी असुविधा ना हो। उनको जो भी चीज़ उनको अपने कपड़ों में लगवाना हो वो मेरे पास अवेलेबल हो, यही मैं सोचती हूँ। इसलिए मैं अपना सिलाई का जो भी जितना भी इन्वेस्ट है इनकम है उसको अपने काम में ही इन्वेस्ट करती हूँ। तो हमें इस चीज़ के लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से हमें 30 रुपये तो कम से कम अपने सिलाई के काम में लगाने के लिए बचत करना ही चाहिए। क्योंकि उसी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता भी नहीं कस्टमर कैसे बढ़ाए, कितना आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे आए, इस तरीके से जमा कर लिया एक और हमारा काम चलते ही रहता है, इनकम भी होती रहती है और समय पे काम करके दीजिए। कस्टमर को समय पे काम करके देंगे तो वो बिना सोचे आएंगे आपके पास। उनको ये नहीं रहेगा कि हमारा काम अटकेगा नहीं। आप समय पे अपना काम देते हैं, जैसे वो आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं तो आप उसको 5 दिन में ही कंप्लीट करके दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये समय से पहले दे देती है या फिर समय में देती हैं, तो इससे वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आएंगे। तो जैसे आज का मैं टॉपिक रखी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने होम बुटीक में कैसे कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं कि आप घर बैठे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास काम आए, आप जितना ज़्यादा हो अर्निंग कर सके, आप व्यस्त रह सके। इसी टॉपिक पर आज मेरा वीडियो था। तो इसके लिए मैंने 3-4 कम से कम 5 टॉपिक तो बताए ही होंगे। जैसे आप अपने काम में फिनिशिंग दीजिए, अपना काम समय पे दीजिए और बाहर की बुटीक से रेट थोड़ा सा अपना कम करके रखिए और जो भी सामान सिलाई में रखते हैं वो सभी चीज़ें आप अपने पास अवेलेबल रखिए। इससे क्या है, कस्टमर जो है आपसे कनेक्ट होंगे और आप बिना सोचे वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आएंगे। तो इससे आपका काम भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास काम आएंगे और आप अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे। होम बुटीक होने का मतलब ये नहीं कि हम जब काम आ रहा है तब कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो खाली बैठे, ऐसा नहीं है। आप अगर आपके पास काम नहीं भी आ रहे हैं तो आप अपना थोड़ा बहुत अपना घर का भी कुछ सिलाई कीजिए, अपने लिए कुछ नए डिज़ाइंस बनाइए ताकि आप उसको पहन के दूसरों को प्रेजेंट करवा सके, दिखा सके कि देखिए हमें भी ये डिज़ाइन आते हैं। और जैसा आप पहनेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने बनाया है, तो आप उनको बता भी सकते हैं कि हाँ ये मैंने बनाया है और ये मैं बना सकती हूँ। तो उनको जो बनवाना रहेगा तो वो आपसे बनवाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हैं, अपने पास काम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। अपना काम फिनिशिंग से और ईमानदारी से ज़्यादा अच्छे से करके देंगे तो कस्टमर आपसे कंटिन्यू आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके पास भर भर के काम आएगा ही। इस तरीके से मैंने कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर किए हैं जो मैं खुद ही फॉलो करती हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे भी बेहतर चीज़ें फॉलो करते हैं। उनके पास घर में बैठ के भी बहुत अच्छे से काम आता है और वो कभी खाली नहीं रहते। तो होम बुटीक में भी बहुत अच्छे से काम आप कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।